भाग 1 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। परिसंघ फेडरेशन शब्द का कहीं भी भारतीय संविधान में प्रयोग नहीं है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अपन को ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन इसको संबंधित मिलेंगे। मतलब भारत के लिए जिस प्रकृति का यूज है, ठीक है ना, शासन प्रकृति का, नेचर ऑफ गवर्नमेंट का जो यूज है, स्ट्रक्चर का जो यूज है, उसके लिए जो वर्ड है दैट इज संघ, यूनियन, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, ऐसे संघ याद रखना, यूनियन। ठीक है, परिसंघ फेडरेशन का कहीं भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये परिसंघ फेडरेशन शब्द कहीं भी यूज नहीं आया। फेडरेशन है ना, फेडरल शब्द जरूर अपन देखेंगे ट्रांजिशनल कालीन जो प्रोविजन है उसमें फेडरल आएगा, ठीक है, वर्ड फेडरल, लेकिन फेडरेशन और परिसंघ ये वर्ड कहीं भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं है, हमेशा संघ वर्ड ही यूज है, जैसे अपन ने देखा आर्टिकल नंबर 1 में, ठीक है ना, भारत दैट इज इंडिया, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऐसे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन भारत। भारत का संविधान एकात्मक तथा संघात्मक का सम्मिश्रण है ना। एकात्मक का तो मतलब होता है यूनिटरी, संघात्मक का मतलब होता है अपने यूनियन। तो देखो एकात्मक का मतलब यहाँ इतना समझना है कि एकात्मक में सिर्फ सेंटर की ज्यादा चलती है, ठीक है। यूनिटरी में, यूनिटरी मतलब एक एक हो जाएंगे, मतलब जो भेद है ना केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, ये भेद खत्म हो जाता है एकात्मक में। और संघात्मक मतलब केंद्र की भी चलती है और राज्यों की भी चलती है, ठीक है। तो ये दोनों का मिश्रण है, अपने ना केंद्र की चलती ना राज्यों की चलती, दोनों की चलती है, ठीक है ना। और कुछ अपवाद होते हैं जैसे आपातकालीन 352, 356, 360 के तहत जैसे अपन देखते हैं, उनमें केंद्र सरकार की ज्यादा चलती है। तो ये क्या है कि मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है ये, ठीक है ना। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें क्या है, ये दोनों फीचर्स अपन को लिखनी होती है, एकात्मक और संघात्मक, यूनिटरी और यूनियन फीचर्स, ठीक है। तो ये जो अपन एक टॉपिक आएगा फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें डिटेल में आएगा। और कई बार ये क्वेश्चन सीधा यही लाइन मेंस के अंदर क्वेश्चन में आ जाती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए मिक्स ऑफ यूनिटरी एंड यूनियनिज्म, एकात्मक और संघात्मक। तो उसमें अपन को डिस्कस करना है, ठीक है। तो फीचर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें काफी अच्छा डिटेल में आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, केसी एयर के अनुसार भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है। तो संघीय, संघीय से मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों की चलती है, राज्य सरकारों की। तो संघीय कम और एकात्मक ज्यादा, मतलब केंद्र सरकार का पड़ा ज्यादा भारी है। तो ये केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे अपने, उसके अंदर और क्लियर होएगा जब अनुसूची 7 अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। एकात्मक अधिक इसलिए बताया कि जैसे 352 के तहत जैसे अपन देखते हैं, 356 के तहत केंद्र सरकार की चलती है, ऑल इंडिया सर्विस के माध्यम से राज्य के ऊपर कंट्रोल रखती है, गवर्नर के माध्यम से कंट्रोल रखती है केंद्र सरकार राज्यों के ऊपर, ठीक है ना। तो वो सारे प्रोविजंस अपन पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध में, उसमें आ जाएगा पूरा, है ना। उनके अनुसार ये एक अर्ध संघीय है, ठीक है ना, क्वासी यूनियन, या इस क्वासी यूनियन, या इसको अपन नहीं, अपन ये अर्ध संघीय के लिए जो वर्ड होता है क्वासी फेडरल बोलते हैं इसको, संघीय में फेडरल आ जाता है, ये संघीय में फेडरल, है ना। अर्ध संघीय मतलब क्वासी फेडरल है। तो क्वासी फेडरल वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे ना अपन, तो यही आंसर बनता है, एकात्मक और संघात्मक फीचर्स का मिश्रण। आ जाएगा जब अपन अनुसूची 7 में आपको पढ़ाऊंगा ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। फिर क्या, संघ राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली को, मतलब संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है ना, सिर्फ संघ राज्य क्षेत्र ही समझ लो इसको, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, ये संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, है ना, यूं पढ़ो इसको, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को 1992, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, ही क्वेश्चन मिलेगा। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को 1992 17वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का अलग दर्जा प्रदान किया गया, है ना। तो जैसे अपन देखते हैं अपना अलवर वाला क्षेत्र जैसे एनसीआर में काफी आया करता था, ऑलमोस्ट पूरा जो पश्चिमी यूपी है वो आता है आज, है ना। हरियाणा का ज्यादातर भाग आज यूपी मतलब एनसीआर में है, चंडीगढ़ का पंजाब है जो वो भाग है, ठीक है। तो एनसीआर के अंदर देने से मतलब ये होता है कि जो दिल्ली के ऊपर जो मेन है दबाव वो कम हो जाता है, प्रदूषण कम होता है दिल्ली के अंदर, औद्योगिक गतिविधियां आसपास होती हैं, फिर जैसे अपने अलवर भिवाड़ी एरिया के अंदर ऐसे। अब तो काफी विस्तार एनसीआर का हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है एनसीआर का, नेशनल कैपिटल रीजन। क्वेश्चन यहाँ था कब दिया गया, 92 में, और 17वें संविधान संशोधन। और जब अपन भाग 8 पढ़ेंगे ना यूनियन टेरिटरी, उसमें आएगा ये 239 ए और डबल ए। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन पुडुचेरी
दिल्ली और जम्मू कश्मीर नामक केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है ना। पौंडीचेरी में दिल्ली के अंदर है, और जम्मू कश्मीर ये जो हुआ अपने 31 अक्टूबर, ठीक है ना, 31/10/2019, है ना। देखो अभी जो अपनी पिछली फाइल है उसमें मैं बाई मिस्टेक जम्मू कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी का दर्जा है, राज्य का दर्जा जो खत्म हुआ, यूनियन टेरिटरी का दर्जा जो समाप्त हुआ, उसकी डेट 31 अक्टूबर है ना। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं यूँ, तो उसमें गलती से 30 बता दिया था मैंने, ये ध्यान रखना। अब को 31/10/2019, है ना। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं वर्तमान के अंदर जिनके अंदर विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली अपने को देखने को मिलती है। तो पौंडीचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। फिर क्या है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था, ठीक है। 2 जून 2014, तो ये अपन को ध्यान रखना है। 2014 के अंदर ये 29th स्टेट तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश के बाइफर्केशन से। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे इसके अंदर, ठीक है। फिर क्या है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर जम्मू कश्मीर व लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ, है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर ये एक है पूरा केंद्र शासित प्रदेश, और लद्दाख एक है, ठीक है। तो ये नीचे अभी टेबल आएगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए 31 अक्टूबर 2019। फिर नेक्स्ट है, दादर व नागर हवेली तथा दमन एंड दीव को 26 जनवरी 2020 का 26 जनवरी 2020 का 26 जनवरी 2020 को, है ना, को इसके अंदर अपन को देखना है, यहाँ पे ये को है, 26 जनवरी 2020 को एक ही इकाई का सही था यहाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यही सही है बिल्कुल। दादर मतलब दादर और नागर हवेली, ठीक है ना, दमन एंड दीव का 26 जनवरी 2020 को ही आएगा ना, लैंग्वेज बैठेगी नहीं, का 26 जनवरी 2020 को एक ही, है ना। अभी वैसे डेट शुरू में आ जानी चाहिए थी, कोई इशू नहीं है, और इसको आप भी पढ़ लो। 26 जनवरी 2020 को दादर एंड नागर हवेली व दमन एंड दीव का एक ही इकाई दादर एंड नागर हवेली दमन दीव में विलय हो गया, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली दमन एंड दीव एक ही अपनी यूनियन टेरिटरी बना दी, पहले ये दोनों अलग अलग थी 26 जनवरी 2020 से, ठीक है ना। और इसकी राजधानी क्या रखी गई, मैंने बताया था पहले भी, दमन। ओके, फिर देखते हैं, इस प्रकार वर्ष 2020 में भारत में कुल कितने राज्य हो गए, 28 राज्य, ठीक है ना। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं आज, मतलब जून जैसे अपन देखते हैं 2020 में 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन्हें संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। तो मैंने बताया था प्रथम अनुसूची जो है वो अपने भाग 1 से संबंधित है। ओके, फिर देखते हैं जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370, है ना, ये भाग 21 में वर्णित है। 370 में विशेष स्थिति प्रदान की गई थी, स्पेशल स्टेटस जो दिया गया था जम्मू कश्मीर को 370 के तहत दिया गया था, है ना। हाँ, भूतकाल हो गया ये, क्योंकि 31 अक्टूबर से पोजीशन चेंज हो गई। ओके, तो ये क्वेश्चन ये है कि जो आर्टिकल 370 है ये कौन से भाग में वर्णित था कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कौन सा भाग है वो, ये लो लिखा ना, ये भाग कौन सा है, भाग 21, ऐसे अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार इसी प्रकार अनुच्छेद 371 के तहत आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, 371 ए के अंतर्गत नागालैंड, बी के तहत आसाम, मतलब 371 बी के तहत आसाम, 371 एफ के अंतर्गत सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये देखेंगे जब अपन आएगा संबंधित पार्ट। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें आगे महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर, भारतीय संघ की इकाइयों मतलब राज्यों को अपना संविधान रखने की अनुमति नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अपने क्या है, अपने सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। ये फीचर्स वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, विशेषताओं वाला, भारतीय संविधान की विशेषताएं, उसमें ये है, ठीक है ना। तो अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हर राज्य का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है ना। अपने एक नागरिकता है, भारत की नागरिकता, ऐसा नहीं है अपन राजस्थान के रहने वाले तो राजस्थान की नागरिकता और मिलेगी,
यूपी की मिलेगी, बिहार की मिलेगी, ऐसा नहीं। जबकि अमेरिका में क्या है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन तो वहाँ भी सिंगल ही है, लेकिन वहाँ सिटीजनशिप ड्यूअल है ना। ड्यूअल सिटीजनशिप कैसे है, जैसे जैसे आप यूएसए के भी आप नागरिक हो और जिस राज्य के आप हो, जैसे शिकागो के रहने वाले हो तो शिकागो की नागरिकता भी आपको मिली हुई है, तो वहाँ डबल सिटीजनशिप है। ठीक है, तो भारतीय संघ में इकाइयों राज्यों को अपना संविधान रखने की अनुमति नहीं है। भारत में इकहरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, संघ की इकाइयों से पृथक नागरिकता प्रदान नहीं की गई है, जबकि अमेरिका में ऐसा है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, भारतीय संघ की इकाइयों मतलब राज्यों को विदेशों से सीधे व्यापार लेने या ऋण लेने का विदेशों से सीधे व्यापार करने या ऋण लेने का अधिकार नहीं है ना। आज राजस्थान चाहे तो सीधा अमेरिका या वर्ल्ड बैंक से उधार नहीं ले सकता। अब जैसे आप बोलो कि सर फिर कुछ परियोजनाओं में तो इन्वेस्ट करते हैं, तो पहले केंद्र सरकार ने पूरा एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से, उसके तहत जैसे जो भी योजना है उनके तहत वो पैसा राज्य सरकार को संबंधित बैंक या देश देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है आईएएस प्री में से ध्यान रखना। भारतीय संघ की इकाइयों को संघ से पृथक होने की स्वतंत्रता नहीं है ना, राज्यों को स्वतंत्रता नहीं है, केंद्र सरकार को तो स्वतंत्रता है ही। जैसे अपन ने आर्टिकल 2 और 3 पढ़े हैं, उसके तहत आर्टिकल 2 के तहत ये है। ठीक है, फिर क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल मतलब 352 आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी घोषित होने के समय संपूर्ण व्यवस्था एकात्मक राज्य के रूप में कार्य करने लगती है। जैसे अभी अपन ने आया ना क्वासी फेडरल, एकात्मक ज्यादा है, तो उसका ये एक उदाहरण है आर्टिकल 352। ये अपन पढ़ेंगे, आएगा पार्ट 18 में जब अपन इमरजेंसी वगैरह पढ़ेंगे सारा। भारतीय संघ की व्यवस्था कनाडा की संघ की व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, ये भी क्वेश्चन मिलेगा अपन को लुसेंट में, है ना। सारे महत्वपूर्ण तथा ऑलमोस्ट क्वेश्चन से निकाले हुए हैं। केंद्र सरकार को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है, आर्टिकल 3 में अनुच्छेद 3 में अपन ने पढ़ा, और जो वो भी क्या है, बगैर राज्यों की अनुमति के। जैसे जम्मू कश्मीर को अपन ने पलट दिया और संविधान संशोधन इसके लिए नहीं करना पड़ता, ये चीज है। ओके, तो ये अपने महत्वपूर्ण तथ्य थे, रिवीजन करो इनका बार बार, बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर आगे अपन इसके अंदर फाइल में देखते हैं। ठीक है, ये एक टेबल है। ओके, ये टेबल अपने देखो काफी काम आएगी, मॉडर्न इंडिया का जो लास्ट पेज आप पढ़ोगे उसमें भी काम आती है, एकीकरण पढ़ते हैं उसमें भी काम आती है, तो इसको समझ के रखो। ठीक है ना। ये टेबल अपन को क्या बताती है, ये टेबल बताती है कि अनुसूची 1 में वर्णित राज्य, है ना, ये जब अपना संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, तब ये स्थिति थी अनुसूची 1 की, जो वर्णित राज्य थे। आज अनुसूची 1 के अंदर जो वर्णित राज्य है वो अभी मैं आपको टेबल दिखाऊंगा, नीचे है, लेकिन ये जैसे बार बार आएगा, जैसे भाग ख ग और घ, मतलब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट और डी। ठीक है, मतलब क्या है, ये शेड्यूल 1 जो है उसके अंदर 4 पार्ट थे, पार्ट ए बी सी, और ये कैबिनेट योजना थी अपने 1946 की, कैबिनेट मिशन जिसको अपन बोलते हैं, उसके तहत ये सारा स्ट्रक्चर था। अब ये स्ट्रक्चर मतलब ये जो अब जो टेबल है ना, ये वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं करती है, अपने को इस रूप में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी जैसे अपन को क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए समझना पड़ेगा, और इसको समझना इसलिए जरूरी है प्यारे, क्योंकि इसी के आधार पे, इस टेबल के आधार पर ही पूरा जो अपन वर्तमान जो स्ट्रक्चर देखते हैं, इसी का ही परिवर्तित, इसी का ही चेंज रूप है। तो वर्तमान को जानने के लिए भूतकाल को जानना बहुत आवश्यक है, समझ गए। तो इसलिए अपन को इस टेबल को पढ़ना जरूरी। ओके, अब इस टेबल में जैसे आप देख रहे हो, इस टेबल के अंदर क्या है, जैसे टेबल के अंदर क्या है, जैसे आप देख रहे हो कि भाग क्या में ब्रिटिश प्रांत थे जिनको अपन प्रोविंसेस बोलते थे, ये डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। ओके, फिर रजवाड़े थे, भाग ख के अंदर रजवाड़े थे, जहां राजा महाराजा, प्रिंसेस बोलते थे इनको, राजा महाराजा रूल करते थे, रजवाड़े, और इनको इंग्लिश में इन प्रांतों को अपन मतलब इन भूभाग क्षेत्रों को अपन प्रिंसेस बोलते थे, प्रिंसेस। जैसे इनको प्रोविंसेस बोलते थे भाग ख के, इनको प्रिंसेस बोलते थे क्योंकि इनमें राजकुमार होते थे, राजकुमारियां भी होती थी, चिंता मत करो, है ना। जैसे पटियाला में राजकुमारी का रूल था, अपने बुरहानपुर में था, लेकिन कहने मतलब रजवाड़े थे वहां, भावुक मत हो। ठीक है, तो प्रोविंसेस, प्रिंसेस। फिर अपन देखते हैं भाग ग के अंदर केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज थी, और भाग ख में अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके अंदर शामिल था। ठीक है, तो ये अपना जब आजाद हुआ भारत तब ये स्थिति थी। ठीक है ना, तो अनुसूची 1 में वर्णित ये इस तरह का सिस्टम था। अब नीचे आप देखो, इसके अंदर जैसे आप देखोगे, ये देखो, ये अब वर्तमान में देखो इसको कैसे चेंज हुआ हुआ उसको आप जानो एक बार। ठीक है ना, ये कैसे देखो, भाग क जो है ना वर्तमान में संविधान में वर्णित, वर्तमान में संविधान के भाग 6 मतलब पार्ट 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये
ये वाले स्टेट्स सारे वर्णित हैं। ठीक है, फिर भाग ख जो है ना, ये संविधान के भाग 7 में वर्णित था, मतलब ये भाग ख, मतलब ये सूची, मतलब ये सेकंड पार्ट जो है ना, इतना ये सारे इसमें थे पार्ट भाग 7 के अंदर। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, आपके वर्णित ये थे। ठीक है ना, अब ये नहीं है वर्णित, हट गए। हटे कैसे? हट गए इससे, ये लिखा हुआ है निरस्त, 7वें संविधान संशोधन 1956 से ये निरस्त कर दिया गया भाग है। ठीक है, मतलब इस शेड्यूल का भाग है। फिर ये भाग घ जो है सी, फर्स्ट शेड्यूल का, वर्तमान में वर्तमान में वर्तमान में कुछ, मतलब कुछ इनमें से कुछ जो भाग हैं वो संविधान के भाग 8 यूनियन टेरिटरी में वर्णित है, अनुच्छेद 239 से 242 के तहत। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे त्रिपुरा, मणिपुर, अजमेर, भोपाल, है ना, कुर्ग कच्छ हिमाचल प्रदेश और ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, ये हट चुके हैं इससे, और सिर्फ दिल्ली दिल्ली जो है यही भाग 8 के अंदर वर्णित है। बाकी जो मैंने और डॉट्स लगाए हैं ये आज भाग 6 के अंदर शामिल हो गए। ठीक है ना, लेकिन उस समय ये भाग घ में थे यूनियन टेरिटरी के रूप में, जैसे अपने अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र था, ऐसे अपन को समझना। और ये बिलासपुर जो है ना 1 नंबर पे, ये हिमाचल प्रदेश जो है बिलासपुर, अपने भाखड़ा डैम जो है, ठीक है ना, भाखड़ा और नांगल अपन बोलते हैं, ये 2 डैम है, भाखड़ा और नांगल। तो भाखड़ा नांगल डैम जो है ये पंजाब में नहीं है जैसे बुक्स में है, समझ रहे हो, भाखड़ा और नांगल 2 डैम है, मेन है भाखड़ा, जो भाखड़ा नांगल डैम और बोलते हैं ना, उसकी 98% जो क्षमता है वो भाखड़ा में, और फिर करीबन 50 किलोमीटर आगे उसके ऊपर पिकअप डैम बना हुआ है नांगल, जो भाखड़ा से पानी छोड़ा जाता है वो नांगल में आगे रुकता है। तो ये भाखड़ा जो डैम है ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के अंदर स्थित है। पूरा बिलासपुर पानी में समाया हुआ है, भाखड़ा के डैम के पीछे जो झील बनती है, गुरु गोविंद सागर उसको बोलते हैं अपन, ऐसे। ठीक है, तो वो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश वाला है और ये हिमाचल प्रदेश। ओके, तो ये थी भाग घ सी में जो वर्णित था। फिर डी के अंदर जो अंडमान निकोबार था, ये आज वर्तमान के अंदर भाग 8 जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें वर्णित है, आर्टिकल 239 से 242, ये सेम है दोनों, समझ गए। और ये जैसे जो मैंने आपको डॉटर्स है त्रिपुरा, मणिपुर, अजमेर, ये सब आज अपन देखते हैं भाग 6 जो अपना राज्य स्टेट उसमें चला गया। ठीक है, तो ये ऐसे ये अपने भाग, मतलब अनुसूची 1 के अंदर जो 4 तरह के जो स्टेट्स वर्णित थे वो ये है। आज ये क्लासिफिकेशन नहीं है, आज अपने पास 28 जो राज्य हैं, तो 28 राज्यों इन सब को मिलाकर ही अलग ही रूप के अंदर आज अपने पास दिखाई देता है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज अपने पास है, वो इन्हीं का ही रूप है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज थी, तो इसके लिए अपन को समझना जरूरी है, इसको क्वेश्चन मिलेंगे इससे। जैसे राजस्थान कौन से में था बताओ आप, ये 4 मैंने आपको परफॉर्मा बताया ना, इसमें राजस्थान कहाँ था, राजस्थान देखो ये था, मतलब ख श्रेणी का राज्य था। ठीक है, तो ये जैसे आप समझ रहे हो ना, 7वां संविधान संशोधन 1956 ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये तो 2 तरह का सिस्टम चला दिया आपने देश में, एक तरफ रजवाड़े एक तरफ केंद्र सरकार है, तो मजा नहीं आ रहा था, समझ लो, तो इसलिए ये चीज को विलोपन करना जरूरी था। ऐसे ये चीज है सारी। ठीक है, तो ये तो अपने को अपन ने जैसे देखी है, स्थिति पहले वाली थी, ठीक, अब तो स्थिति चेंज है, यूं है। अब जो नीचे है वो, नीचे जो है इसको तो हटा दो, अब नीचे जो ये अब जो टेबल देखो, ये आज जैसे जो है ना, आज अपने कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 1 के अंदर जो लिस्ट है वो ये लिस्ट है, समझ रहे हो, वो ये लिस्ट है, ये आज 2020 की जो स्थिति है उसमें ये लिस्ट है अपने पास, लेकिन निकली उससे ही है, समझ रहे हो, ऐसा अपन को समझना। एक देखो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ऊपर वाली लिस्ट के अंदर कुछ नाम है जो अपन को पता होने चाहिए। देखो प्रोविंसेस में अंदर देखते हैं, ये संयुक्त प्रांत जैसे जो है ना, ये संयुक्त प्रांत, ये संयुक्त प्रांत, ये संयुक्त प्रांत जिसे आज अपन यूपी बोलते हैं ना, वो यूनाइटेड प्रोविंस है। आज तो यूपी हो गया उत्तर प्रदेश, उस समय यूनाइटेड प्रोविंस था ये। बिहार, पश्चिम बंगाल, असम तो समझ ही रहो। ये मध्य प्रदेश जो आज अपन देखते हैं, मध्य प्रदेश अपने जो पूरा एरिया है, मध्य प्रदेश जो डिस्ट्रिक्ट है, वो स्टेट है, जो बम्बई है, मद्रास है। आज का जो महाराष्ट्र ऑलमोस्ट वो बम्बई है। मद्रास जो मैंने आपको बताया था, आज का तमिलनाडु, और जो आंध्र प्रदेश है वो समय मद्रास था। इधर प्रिंसेस में अपन देखते हैं जम्मू कश्मीर, समझ ही गए, ठीक है ना, आज तो राज्य नहीं है। पटियाला एवं पूर्वी पंजाब पेप्सू था, आएगा। राजस्थान अपन ने देख ही लिया। सौराष्ट्र वर्तमान जो गुजरात है सौराष्ट्र था, ठीक है, जूनागढ़ राजधानी होने से। ये मध्य भारत जैसे जो है, देखो ये मध्य प्रदेश है और ये मध्य भारत है, तो कंफ्यूज मत हो दोनों में। मध्य प्रदेश तो वर्तमान मध्य प्रदेश है। ये मध्य भारत क्या था, ये थोड़ा सा मालवा का हिस्सा लेके, कुछ बुरहानपुर का नीचे से ये हिस्सा लेके, ये मध्य भारत के स्टेट्स थे ये मेन,
ठीक है। ऐसे विंध्य प्रदेश जो था ये मालवा वाला हिस्सा ही था, मालवा और नर्मदा के बीच का विंध्याचल वाला विंध्य देश। हैदराबाद जो आज तेलंगाना के अंदर हैदराबाद के आसपास का क्षेत्र देख रहे हैं वो इसे मिलाया गया था, पटेल ने जो आर्मी भेजी थी सौराष्ट्र मिलाया गया था, अपना राजस्थान का एकीकरण अपन देखते हैं 799 में हुआ। मैसूर ये वही दशहरा फेमस, त्रावणकोर कोचीन केरला के अंदर, ऐसे, ठीक है। फिर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश मैंने बताई थी, हिमाचल प्रदेश है दिल्ली, कूच बिहार, ये अपने पश्चिम बंगाल कूच बिहार, गायत्री देवी जहाँ से बिलोंग करती। त्रिपुरा है जो स्टेट है आज है, देखो त्रिपुरा पहले यूनियन टेरिटरी था, देखो हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था, त्रिपुरा जो वर्तमान राज्य है, वर्तमान में राज्य ये कभी यूनियन टेरिटरी था, मणिपुर आज राज्य कभी यूनियन टेरिटरी रहा हुआ, अजमेर है ही अपना, कच्छ गुजरात में ही, भोपाल देखो आज एमपी का हिस्सा है, ये कुर्ग कर्नाटका में कॉफी के लिए बहुत फेमस है ना। तो ये क्वेश्चन ये भी है, वर्तमान में ऐसे कौन से राज्य हैं जो भूतकाल में क्या रहे हुए हैं, यूनियन टेरिटरी रहे हुए हैं, है कि नहीं, सास भी कभी बहू थी, वही वाली बात है ये, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश जो आज राज्य है, त्रिपुरा आज राज्य है, मणिपुर राज्य है, ठीक है, मणिपुर आज राज्य है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर ये तीन ऐसे हैं जो कभी भूतकाल में यूनियन टेरिटरी थे लेकिन आज क्या है, राज्य, ऐसे, ठीक है। ये फिर अपन आप नीचे बढ़ते हैं इसके अंदर आगे और, ठीक है। तो ये वर्तमान वाली में स्थिति आपको बता रहा था, ये अपन को है। तो जैसे मैं बता रहा था भाई, ये जम्मू कश्मीर वाली चीज देखो, 31 अक्टूबर 2019 वाली वो भूल जाओ, है ना। उससे पहले अपन देखे तो भारत में कितने राज्य तेलंगाना को मिला के थे, 29 राज्य थे। तो ये 29 की ये लिस्ट पूरी की पूरी आपके पास है, ये देख रहे हो आप, इसमें ये पूरे 29 के 29 है कि नहीं, यहाँ तक देख रहे हो ना, यहाँ तक ये पूरे 29 राज्य थे अपने पास। तेलंगाना 29वां राज्य था, 2 जून 2014 को बना, ठीक है। अब फिर अपन ने एक माइनस कर दिया जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को, तो आज क्या है 28 राज्य हैं, मतलब 14 जून 2020 की स्थिति है। ओके, तो देखो ये लिस्ट अपन को याद रखनी है, समझ रहे हो, ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपन को याद रहनी चाहिए, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको इससे, है ना। तो ये जैसे जैसे ये कलर भरे हुए हैं ना, आपको वैसे वैसे अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे इसमें कलर जैसे भरे हुए हैं वैसे आप जैसे देखो, ठीक। अब यूं देखो कि जैसे जो ये येलो कलर पीला कलर भरा हुआ ना, ये एक साथ बने, क्वेश्चन आता है ये इन राज्यों को इनके जब जब गठन हुआ तब इनको क्रम से जचाओ या सम्मिलित करो, कई बार घटनाओं से जोड़ देते हैं तो इनको अपन को वैसे पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने बड़ा इजी कर दिया आपके लिए, सीक्वेंस में है पूरा, और कलर से अपन को ध्यान में आ जाएंगी, जैसे येलो कलर है ये एक साथ बने, और मैंने एक सीक्वेंस में इसको बना दिया है। जैसे आप इसका फ्लो देखोगे ज्योग्राफी से, तो जैसे मान लो अपन भारत के नक्शे में देखें तो उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर ये उड़ीसा और फिर इधर आसाम, ये एक क्रम में अपन को देखने को मिलता है ऐसे ही पश्चिम से पूर्व में जाए तो देखो ये सब है 26 जनवरी 1950, ठीक है। ऐसे 26 जनवरी 1950 संविधान जब अपना लागू हुआ तब, ठीक है। संविधान 26 नवंबर को तो बनके तैयार था, 26 नवंबर को तो क्या हुआ है, वही क्या अपन क्या करते हैं 26 नवंबर को, अधिकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित, है कि नहीं। तो वी डू hereby अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव अस, ये वो हुआ था 26 नवंबर को, तो और 26 जनवरी को लागू हुआ, तो 26 जनवरी को बने ये 5 राज्य, 1 2 3 4 और 5, समझ रहे, ये हो गया। फिर जम्मू कश्मीर का अपन एक्सेशन पे साइन कर दिया गया था 1954, ये ऐसे, ठीक है। तो देखो जम्मू कश्मीर चूंकि अभी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, बना कब, मतलब राज्य का दर्जा कब दिया जम्मू कश्मीर को 1954 में, और छीन लिया कब मोदी ने 31 अक्टूबर 2019। तो ये 1954 से 2019 तक की ये कहानी है। तो 5 और 4 9 हो रहे हैं ना, तो ये भी 9 9 इकाई का दोनों 9 आ रहा है, मतलब 54 में 5 और 4 जोड़ देंगे तो 9, और 2019 में 9, तो 9 में 9 हो गया, 9 हो गया, मतलब कि जम्मू कश्मीर को 9 हो गया, 9 हो गया ना भाई, यूनियन टेरिटरी रह गया पूरा, ऐसे। तो ये तो हो गई पहले के शुरू के 6 राज्यों की कहानी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये जो आपको दिख रहा है आगे फिर ग्रीन कलर में ये सारे एक साथ हैं। अब देखो यहाँ थोड़ा सा अपने को पेज से समझना है, जो बड़ा ट्रिकी चीज हो जाती है और वो एग्जामिनर पकड़ता है। देखो यहाँ ये ग्रीन कलर वाले भाषाई आधार पर राज्यों, भाषाई आधार मतलब लिंग्विस्टिक आधार पर जो पुनर्गठन हुआ ना, अब ये है। तो लिंग्विस्टिक आधार पर मैंने आपको बताया था कि 53 में अनशन चालू हुआ, किसके नेतृत्व में, PSR पोट्टी श्री रमल्लू,
आंध्र प्रदेश, है कि नहीं, तेलुगु के आधार पे करने पे, ठीक है। तो फिर उनकी डेथ हो जाती है 1953 में, तो फिर आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा, तो ये हो गया 1953। ओके, आंध्र प्रदेश। और इसकी जैसे अपन को पता है उस समय उसकी राजधानी क्या रखी गई थी आंध्र प्रदेश की, मैंने आपको बता था इसकी लोकेशन ढूंढना। अब लोकेशन ढूंढोगे तो याद रहती ना, नहीं ढूंढा तो कहाँ से याद रहेगी, बताओ मेरे को, क्या थी बताओ आंध्र प्रदेश की उस समय राजधानी। पहला अक्षर बता देता हूँ, बाकी ढूंढना। कै, मात्रा नहीं लगाई, सिर्फ व्यंजन ही लिखा, स्वर ढूंढना क्या था मैं भी भूल गया। देखना होगा ना, क्या बता दिया यार, क्या बहुत है, आप ढूंढो। ठीक, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, 1953 में इसका गठन किया गया, आंध्र प्रदेश, ठीक, भाषाई आधार पे। फिर क्या हुआ, अपन ने देखा था, फिर आयोग बना, पुनर्गठन आयोग, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसने 56 में अपनी सिफारिशें दी, और फिर एक सीक्वेंस ही चालू हो गया भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ फिर 56 में। अब देखो यही सीक्वेंस आता है कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, फिर आयोग का गठन हुआ 53 में, और फिर आंध्र प्रदेश का वापस से पुनर्गठन हुआ 1956 में। 2 बार है, 53 और 56, ये। फिर आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटका, अब ये सीक्वेंस में ही है, जैसे अपने ये आप शायद भारत का अपन मैप देखें तो देखो यूं आ जाएगा, आंध्र प्रदेश है ना, इसके बगल में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ऐसे चारों हो जाएंगे ग्रीन कलर वाले। ये सब है 1 नवंबर 1956। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। फिर ऊपर आ जाएंगे ये अपन, मध्य प्रदेश आ गई है। फिर और ऊपर आ गए तो अपन आ गए यहाँ, है कि नहीं, ऐसे राजस्थान 1 नवंबर 1956, 7वां चरण पूरा, है कि नहीं, ऐसे ही है। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान मिल गया। तो ऐसे अपन ने जैसे देखा ही टोटल 6 राज्य जैसे जो है ये 1 नवंबर 1956 को बने। 5 राज्य अपन ने देख लिया, 26 जनवरी 1950 तक बन गए थे, ऐसे है ये। ओके, फिर अब और आगे बढ़ते हैं अपन, यहां से देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, अब अपन देखते हैं महाराष्ट्र और गुजरात का नंबर आया 1960 में, दोनों पड़ोसी पड़ोसी हैं, ये रहा गुजरात, ये रहा महाराष्ट्र। गुजरात ऊपर से ध्यान रख लो, गुजरात महाराष्ट्र ऐसे ध्यान रखें। 1960, एक में 1960। ओके, फिर अब अपन देखते हैं नागालैंड, हरियाणा और पंजाब। अब ऊपर ऊपर के हैं, ऊपर ऊपर के कैसे, जैसे अपन ये देखते हैं ऊपर पंजाब है ना, हरियाणा और पंजाब, ये पंजाब, ये हरियाणा, और ऊपर नागालैंड। तो ऊपर ऊपर की बात हो गई सारी, ठीक है ना, मतलब यूं है, पहले नागालैंड है, सॉरी, पहले नागालैंड अपने 63 के अंदर, और फिर ये दोनों हैं एक साथ 66 में, है ना, कलर अलग है, देखो नागालैंड व्हाइट हो रखा है तो 63 है। फिर हरियाणा और पंजाब एक साथ है 66 में, ये यूं है। तो पहले नागालैंड, और नागालैंड से फिर ऊपर की ऊपर ऊपर अपन हिमालय के सारे सारे आ गए इधर हरियाणा और पंजाब में, तो 66 हो गया, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश अलग है ऊपर ही 1971। देखो 1971 तक हिमाचल प्रदेश क्या था मुझे बताओ आप, मैं भी भूल गया। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने, क्या भाग अनुसूची 1 के अंदर 4 तरह के राज्य थे, है कि नहीं, भाग क, भाग ख, भाग घ, ग, क ख ग घ, ठीक है। तो बताओ कौन, ये हिमाचल प्रदेश कहाँ था, मैंने बताया था सास भी कभी बहू थी, तो वहाँ सास भी कभी बहू थी ना, वहाँ पे हिमाचल प्रदेश का नाम है, देखना मैं नहीं दिखाऊंगा स्क्रीन पे, देखना आप, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, ये वही है। तो देखो 71 में क्या दे दिया इसको, स्टेटहुड दे दी, राज्य का दर्जा दे दिया। तो प्यारे सवाल यही बन गया, हिमाचल प्रदेश मतलब स्टेटहुड कब दी गई यूनियन टेरिटरी से पलटकर, 1971। ओके, ऐसे। फिर मेघालय को राज्य का दर्जा 1972, है ना, ये तीनों एक साथ ही हैं, MMT, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। तो मणिपुर और त्रिपुरा अपन ने देखे तो वही सास भी कभी बहू थी, ऐसे। तो इनको दर्जा दिया गया 1972 में, तीनों एक साथ है। फिर सिक्किम है 1975, है ना, ये उत्तर पूर्व वाले अपन को ध्यान रखना है, इसका आप एक मैप बना लेना और उस मैप में लिखो और बार बार याद करो, याद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उत्तर पूर्व में जैसे अपन देखेंगे सबसे पहले जो नंबर आता है वो इस नागालैंड का है 1963, ठीक है। नागालैंड के बाद फिर MMT है, फिर सिक्किम ऊपर 1975। ओके, सिक्किम के बाद फिर अपन देखते हैं यहाँ से अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम के बाद अपन देखते हैं, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये दोनों एक साथ है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम मतलब उत्तर पूर्व में सबसे ऊपर वाला और उत्तर पूर्व में सबसे नीचे वाला। भाई उत्तर पूर्व का जैसे अपन नक्शा बनाते हैं, जैसे ये यू उत्तर पूर्व का अपन नक्शा बनाते हैं इस तरह से, है कि नहीं। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर और ये इधर मिजोरम सबसे नीचे।
तो ये एक साथ है कब 87 में, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। और फिर ये दोनों ऊपर एक्सट्रीम ले गए ना, फिर अब मतलब सबसे ऊपर वाला छोड़ छू लिया ना, तो कोई बात नहीं, अब आ जाओ तुमको गोवा घुमाते हैं। तो अपन ये सॉरी यूं ऐसे गोवा घूमने आ गए यहाँ। तो पहले ऊपर नीचे देख लिया और फिर गोवा घूमने आ गए 87 में, क्योंकि ये लाल रंग भरा हुआ ना, तीनों 87 में, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा, ऐसे। ओके, फिर अब तो इजी हो ही गया प्यारे, ये येलो कलर वाले तीनों एक साथ बने 2000 में, ये तो याद ही रहता है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ओके, फिर तेलंगाना संघर्ष के दौरान याद ही है 2014 2 जून। फिर ये एक -1 कर दिया ना, मतलब यहां तक कहानी खत्म हो गई 29 राज्यों की। अब कहानी होगी एक चालू माइनस करने की, ठीक है ना। -1 जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म किया, तो यार कभी मिला भी होगा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा। अब बताओ कब मिला, जैसे खत्म किया 1909 में, तो मिला कब, 9 में मिला, 9 बोले तो 54 और 54 बोले तो 1954, ऐसे याद रखना है कि नहीं। यूं तो आज वर्तमान में जैसे अपन देखते हैं तो कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं 14 जून 2020 की। ऐसे इस टेबल को प्यारे याद रखना है, एक दो बार रिवीजन करोगे याद हो जाएगी, क्वेश्चन देखोगे तो याद हो जाएगी। बगैर टेबल को याद किए क्वेश्चन देखने की कोशिश करोगे ना, तो थोड़ा फंस जाओगे, मजा नहीं आएगा, नींद आने लगेगी, है कि नहीं। कितना ही फ्रेश उठ के पढ़ोगे फिर भी नींद आएगी अगर ये टेबल याद नहीं होगी। तो एक दो बार पढ़ो, कुछ तो क्लू मैंने आपको बता ही दिए, गोवा घुमा दिया बैठे बैठे, है कि नहीं है। 87 87 87 ऊपर ऊपर के एक साथ देख ले, नागालैंड, पंजाब और हरियाणा। नागालैंड 63, पंजाब हरियाणा 66 66 हो गए, है कि नहीं। अपने राजस्थान के साथ अपने देख लिया, राजस्थान से नीचे जाने लगो, भाई राजस्थान के तो याद है ही, 26 नवंबर 1956 याद नहीं है क्या, ये देख लो। देखो सॉरी, ये 1 नवंबर, सॉरी 1 नवंबर 1956। तो ये राजस्थान से फिर नीचे आ गए, मध्य प्रदेश फिर नीचे आए, तो उन 4 राज्यों को लपेटो में ले लो, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, हो गया लो। फिर 26 जनवरी 1950 की याद करने की कोशिश करो, तो क्या है उसमें, ऊपर ऊपर के ले जाओ सारे, यूपी से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आसाम, बीच में फिर जम्मू कश्मीर आ जाएगा 54 में। ऐसे है, देखो इंटरेस्ट से याद करो, हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पहली बार पढ़ रहे हो तो ऐसा लग रहा है टिपिकल, याद करो, देखो ना क्वेश्चन आप प्रभावशाली तरीके से सॉल्व करना चाहते हो ना, क्वेश्चन प्रभावशाली तरीके से, तो याद करना है इसका। देखो कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूँ बताओ, दुनिया बड़ी जाली में, मैं कहता हूँ कई बार ऐसे है, कोई नहीं, अपने हाथ में है सब, समझे। आओ अपन देखते हैं, योगी टेबल। अब अपन देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की वर्तमान स्थिति क्या है। पहले की तो मैंने आपको बताई थी, जो कह ख गह जो था उसमें यूनियन टेरिटरी थी, तो उसको तो भूल जाओ। अब अपन वर्तमान में आ गए, आज की स्थिति, आज की बात करो सर, क्या आप ही पीछे बार बार, क्या देखो मैं बताया था भूतकाल को भी समझना जरूरी, क्या करूं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप कहते हो सर ने वो तो स्किप कर दिया, मजा नहीं आया तो मेरे तो दोनों तरफ से दिक्कत है, खैर कोई नहीं। आप ओके, केंद्र शासित प्रदेश अपन देखते हैं, फिर इनकी राजधानी देखेंगे। तो ये वर्तमान की स्थिति है, देखो ना आज 2020, तो आज अपने पास 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब आप फिर चिल्लाना मत, बुक में मिले सर ये तो 7 ही है नहीं, आप कहाँ से लेके आए, तो थोड़ा करंट से अपडेट रहो यार, अपने आप भी अपडेट रहो। मैं मंगल से थोड़ी ना पढ़ के आया हूँ, मैं भी आपकी तरह ही पढ़ता हूँ सारे करंट, दर्पण, न्यूज और क्या, है कि नहीं। बस उसको याद रखो और इम्प्लीमेंट कर दो। अभी भी क्वेश्चन में कुछ भी मिले फिर आप बोले सर लूसेंट में तो सर 29 राज्य लिखे हो, आप 28 कैसे बता रहे हो सर, किस जमाने में रहते हो मेरे पे उंगली उठाने से पहले एक बार लेटेस्ट तो देख लो, दर्पण पढ़ो, इसलिए कहता हूँ दर्पण की फाइल बनाया करो। दर्पण की फाइल बनाओ तो सारी चीजें टिप्स पे रहे। अब फरवरी मार्च की दर्पण बना ली होगी ना, तो ये दमन एंड दीव अपने आप समझ में आ जाता, दादर नागर दमन एंड दीव। मैं नहीं पढ़ाता तो भी कमेंट में लिख देते सर इट हैज बीन अपडेटेड, एम आई राइट, काइंडली रिप्लाई ऐसे। चलो कोई, तो हाँ 8 यूनियन टेरिटरी अपने पास है। तो अपन जैसे देखेंगे, सबसे पहले चंडीगढ़, फिर दिल्ली, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार। अब देखो अंडमान निकोबार कहाँ था, अपन ने डी में देखा था, क्या क्या घ है ना, तो वो एक जो था सास बहू के बगल में ऐसे। अब देखो थोड़ा सा सास बहू मैंने बोला था, और अब आपको चीजें रिकॉल होती है ना, सास बहू मैंने कहाँ बोला था, ऐसे इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना तो अपने आप फिट होती जाएंगी, और तनाव में रहोगे ना तो जो है ना वो भी जाएगी।
ठीक। तो ये तो हो गया, देखो अंडमान थोड़ा सीरियस बना हो जाता है क्योंकि यहाँ से चीज थोड़ी सी अब नई हो गई, है ना। तो ये तो अभी तक की स्थिति थी, यहाँ तक तो अपन ये तो सारे जाने पहचाने नाम। अब आ जाओ जम्मू कश्मीर, है कि नहीं। जम्मू एंड कश्मीर ये पूरी एक यूनियन टेरिटरी है। 31 अक्टूबर 2019 को बनी। 1954 से 19 तक ये क्या थी, राज्य का दर्जा था, अभी हट गया। और फिर एक लद्दाख बनी है ना, तो ये दोनों बने 31 अक्टूबर 19 को। अब जम्मू कश्मीर की जो राजधानियां है पहले की तरह दो ही हैं, इस यूनियन टेरिटरी की दो राजधानियां। अब आप सर यूनियन टेरिटरी राजधानी है ये क्या, भैया हर यूनियन टेरिटरी की राजधानी पहले भी थी और अभी भी है। जैसे पढ़ो, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दिल्ली की दिल्ली, लक्षद्वीप की कवरित, पौंडीचेरी की पौंडीचेरी, है कि नहीं। आपने अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो और ऐसे ही अब क्या है, अब तो जम्मू कश्मीर की नहीं बनाओगे राजधानी में, ऐसे क्या करते हो, सारा दर्जा वर्जा सब खत्म करके मतलब राजधानी मत बनाओ, ऐसा नहीं है ना। पहले की तरह इसकी दो राजधानी है, जम्मू और श्रीनगर। जम्मू जो है ये शीतकालीन है, ठीक है, और श्रीनगर जो है ये ग्रीष्मकालीन है। ये जैसे आप जोग्राफिकल लोकेशन देखोगे ना, ऐसे है, देखो ये नीचे जम्मू है, मतलब जो अपना मैदानी क्षेत्र है, और ऊपर ये कश्मीर है। ये बकरवाल जैसे जो है जनजाति है वहाँ, गुजर बकरवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, पश्मीना शॉल वाले, ठीक है। तो जम्मू जो है ना ये नीचे मैदान में, ये जम्मू है, ये श्रीनगर है, ठीक है। तो मैदानी, तो जैसे अपन देखते हैं श्रीनगर में जब, क्योंकि श्रीनगर का जो अक्षांश है वो कंपेरेटिवली थोड़ा ऊपर है कि नहीं अक्षांश। तो जब बर्फ गिरती है ना तो श्रीनगर में तो जम गई बर्फ, ठीक है। तो लोग वहां कहाँ भाग के आ जाते हैं, सर्दियों में नीचे जम्मू में, ठीक है। और फिर गर्मियों में जैसे क्या मैदानी भागों में गर्मी पड़ती है तो फिर ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे अपने राज्यपाल नहीं जाते क्या माउंट आबू ऊंचाई पर, ऐसे। फिर ग्रीष्म काल में वो ऊंचाई पे चले जाते हैं समर में। तो जम्मू हो गई शीतकालीन, श्रीनगर हो गई ग्रीष्मकालीन, ऐसे है। वैज्ञानिक रीजन है इन सब चीजों के पीछे। आप सोचो कि पता नहीं श्रीनगर में कोई जाती है तो मैं उसके पीछे पीछे चल दिया, ऐसा नहीं। फिर वो सर्दियों में वापस आई नीचे तो अपने भी चलो नीचे, ऐसा नहीं। जाति का मतलब मैं ही करूँ, मान लो भेड़ बकरी भी तो हो सकती है यार। हमेशा एक जगह ही ध्यान रहता है। तो कोई बकरी गई उसके पीछे अपन भी चल दिया, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक रीजन है इसमें, ठीक है। तो ये तो पहले से चला ही आ रहा था, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन, ये वैज्ञानिक रीजन है यूँ। फिर जैसे अपन देखते हैं अब लद्दाख, तो लद्दाख की भी दो राजधानियां हैं आज वर्तमान में, कारगिल और लेह, ठीक है। कारगिल जो है ये शीतकालीन है, लेह जो है ये ग्रीष्मकालीन है। ये का ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल वैज्ञानिक रीजन जो ये देखा ना, जम्मू और श्रीनगर वाला, ये का ये कारगिल के अंदर है। कैसे, समझाओ ना सर, ऐसे क्या करते हैं, समझा रहा हूँ यार, समझाने ही तो मैं आया हूँ, और क्यों आया हूँ, चलो समझाता हूँ। तो इसका ऐसा करता हूँ, मैं आपको मैप दिखाता हूँ, मैप से अच्छा समझ में आएगा। ये देखो वर्तमान मैप मैंने खोल तो रखा था, ये जम्मू एंड कश्मीर, थोड़ा सा देखो स्विच में टाइम लगेगा, है ना। ये तो लद्दाख का दिखाता हूँ आपको, LADD लद्दाख। थोड़ा टाइम लगता है देखो ना ऐसी चीज में। ये इसका मैप यार मैंने भी देखा था, लद्दाख LAD लद्दाख, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई, लद्दाख लद्दाख, देखो उसमें अच्छा बना रहा था, वो बताता हूँ आपको। वैसे तो देखो इसमें भी क्लियर हो रहा है, मैं आपको बताऊँ। ये ले लो चलो, हाँ दिख रहा है, समझ गया ये। ओ इकोनॉमिक टाइम्स में आ गया ये तो। एक सेकंड ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो, देखो इसमें अच्छी चीज है, एक बार समझ लोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे, और रटोगे तो फिर भूल जाओगे। अब देखो ना थोड़ा सा इसमें मैं जूम कर देता हूँ, लो। अब देखो, देखो ये है ना, क्या ये ये तो है कारगिल, और ये है अपने ले, ये वर्तमान यूटी वाला मैप है, वो है ये, समझ रहे हो। तो ऊपर जो है ना, ये ऊपर, ओ थोड़ा यार ऊपर चला गया, एक सेकंड वापस बना देता हूँ ना। ये जो है ना, एक सेकंड, एक तो जूम किया ना उससे गड़बड़ हो गई। ये जो किया ना अपन ने, ये तो है ले और ये है कारगिल, ये मैं लिख देता हूँ कारगिल और ये ले, ठीक है। तो अपन ने देखा कारगिल जो है ना कंपेरेटिवली कहाँ है, मैदानों में,
और ले कहाँ है, ले ऊपर है, अक्षांश ऊपर है। जैसे जम्मू कश्मीर में मैं बताऊं, ये यहाँ जम्मू है और ये श्रीनगर है। तो मैंने आपको बताया था ये श्रीनगर है, ये जम्मू है। तो जम्मू जो था ये विंटर्स की थी, श्रीनगर समर की थी। ऐसे भी याद रख सकते हैं मतलब एस फॉर श्रीनगर, एस फॉर समर, लेकिन वैज्ञानिक याद रखो, ठीक है। तो देखो जो मैदान में है ना, जो मैदान में, जम्मू मैदान में, ये मैदान में है मैदान, और ये पर्वतीय पर्वत, ठीक है। तो जो देखो जो मैदान में है वहां विंटर में आ जाते हैं। अब इसमें देखो कारगिल और लेह में मैदान में कौन है बताओ, मतलब मैदान अक्षांश कम किसका है, सीधी सी बात है, कारगिल का अक्षांश कम है, ये मैदानी भाग है। तो मैदानी भाग है तो लोग भाग यहाँ आप कब आके रहेंगे, विंटर में रहेंगे, शीतकाल में, शी हिंदी में लिख लो शी, है ना, शी, ये शीतकाल है, पहले शी मत समझ आना, ये शीतकाल, ठीक है। और अब ले की देखो, ले ले यहाँ है ना ये, ठीक है, ले तो इसका अक्षांश ऊपर है, तो गर्मी में ऊपर जाते हैं जैसे माउंट आबू जाते हैं, तो ये लद्दाख क्या हो गया, समर हो गया, ग्रीष्मकालीन ग्री, ऐसे। तो लद्दाख ग्रीष्मकालीन हो गया, कारगिल शीतकाल हो गया। अभी याद कैसे रख लो, के है ना, के से क्या है कारगिल, और शीतकाल है तो शीतकाल में अपन क्या उड़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, KAMBAL कंबल, है कि नहीं, ठंड में कंबल ओढ़ते हो। तो के से कारगिल और के से कंबल, ऐसे भी याद रख लो। फिर लद्दाख फिर बच गया है कि नहीं, एल से लद्दाख कर दो, एल से लस्सी कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। एल से लद्दाख हो गया, एल से लस्सी हो गया, तो समर में पीते हो, ग्रीष्मकाल में लस्सी, ठंड में थोड़ी पियोगे, है ना। और इधर ये जम्मू कश्मीर देखना हो तो एस से श्रीनगर, एस से समर, फिर जम्मू बचा। तो जैसे जम्मू और जैसे जम गए किस में जम गए, शीतकाल में जम गए, ऐसे, ओके। ऐसे याद रखना। इसको मैं रीसेट कर दूं, एक सेकेंड, इसको डिलीट कर दूं, एक मिनट रीसेट कर देते हैं इसको, है ना, ये आ जाओ, ओके। तो एक सेकंड रुको ना, थोड़ा सा स्विच में टाइम लगता है क्योंकि ये इसमें जूम कर दिया था अपन, ये यहाँ, ओके यहाँ आता है अपन, ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज अपन ने देखी। तो लद्दाख की दो राजधानियां, लद्दाख की दो राजधानियां कारगिल और लेह, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, के से कारगिल, के से कंबल, सर्दी लग गई सर, तो ये हो गया शीतकालीन। ले से एल से ले, एल से लस्सी, ग्रीष्मकालीन, तो ग्रीष्मकाल में लस्सी पियेंगे, आपको पिलाएंगे, टेंशन मत करो जब मिलेंगे तो, है नहीं, ऐसे। और जम्मू कश्मीर के ऊपर याद है, एस से श्रीनगर, एस से समर, ग्रीष्मकालीन। और जैसे जम्मू जैसे जम गई कुल्फी, जम गई, कब जमी कुल्फी, शीतकाल में, शीतकाल में मतलब ठंड से कुल्फी जम गया। ओके, तो ये देख लिया अपन ने जम्मू एंड कश्मीर की पूरी रामलीला। और राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, याद रखो, हल्के मतलब इनको उड़ा देंगे नहीं तो आपको जम जाओगे, फिर बोलोगे, ऐसे। ये हो गया। अब अपन पढ़ते हैं क्या, दादरा एंड नागर हवेली वाली बात, दादरा एंड नागर हवेली, दादरा एंड नागर हवेली, ठीक है। ये तो दादरा एंड नागर हवेली पहले अलग अलग थे, जो इंपॉर्टेंट चीज है कब मिलाए, 26 जनवरी 2020। राजधानी क्या रखी, दमन रखी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हो रहा था, जैसे दमन और दीव है ना, ये दमन और दीव, तो दीव क्या है, ये लटका हुआ है, ये टापू के रूप में, ये द्वीप है, ठीक है। जैसे आप एटलस में देखोगे ना, इंडिया का मैप जैसे देखोगे, आप देखना है ना, खुद ही देखना एक बार, इस द्वीप की लोकेशन देखना। ये दमन एंड दीव है ना, जैसे अपन ये देखते हैं ना, मैं आपको यहाँ बना देता हूँ, जैसे ये अपन बनाते हैं ये यूं, ठीक है। तो ये यहाँ है, ये दीव, मतलब दमन तो इधर है मेन मुख्य भूमि पे, अपन गुजरात से बॉम्बे जाते हैं ना, तो बीच में आता है दमन, बिल्कुल बॉर्डर पे, फिर महाराष्ट्र स्टार्ट हो जाता है। तो दमन तो यहाँ है ये, और ये दीव है, दीव मतलब द्वीप बोल दो चाहे दीव बोल दो, ये ऐसे। तो आया था, ये कौन सी एक यूनियन टेरिटरी है जो एक भाग मुख्य भूमि पर और एक भाग टापू के रूप में है, तो ये दीव है ना। तो अब राजधानी क्या होगी, दमन एंड दीव, मतलब दादर और नागर हवेली, दादर व नागर हवेली और दमन एंड दीव की क्या होगी राजधानी, दमन। और उसको लिखेंगे कैसे अपन, दादर नागर हवेली और दमन दीव, ऐसे लिखा जाएगा अभी वर्तमान, एक हो गया। तो ऐसे करके जो कुल यूनियन टेरिटरी आज की तारीख में हमारे पास कितनी, केंद्र शासित प्रदेश 8, और 8 ही है, और भाग 8 अपन देखेंगे, उसके अंदर आएगा यूनियन टेरिटरी का शासन, 8 यूनियन टेरिटरी, भाग 8 239 से आएगा, ओके। ये चीज है इसमें, समझ गए। तो ऐसे इस टेबल को याद रखो, बड़ी इंपॉर्टेंट है।
ओके, अब अपन थोड़ा सा एक है विशेष राज्य का दर्जा मिलने की कुछ शर्तें हैं, जो गॉडगिल फार्मूला है उसको देख लेते हैं अपन। गॉडगिल का नाम नहीं आया क्या इसमें? आ रहा होगा, देखते हैं इसमें। आओ, विशेष राज्य स्पेशल स्टेट्स का क्या, अभी एक बार फर्स्ट टाइम है ना, अभी इसमें हाथ जम जाएगा फिर तो सेट हो जाएगा। विशेष राज्य का दर्जा मिलने की कुछ शर्तें, और कुछ शर्तें क्या क्या हैं देखो। विशेष राज्य स्पेशल स्टेट आ जाएगा। किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देते समय केंद्र सरकार कुछ प्रमुख बिंदुओं पर गौर करती है। राज्य से जुड़े प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। राज्य में पर्वतीय एवं दुर्गम रास्तों से उत्पन्न स्थिति, मतलब माउंटेन टेरेन है, बिल्कुल पासेज हैं, दुर्गम रास्ते हैं, आबादी बहुत ज्यादा कम है। सामरिक दृष्टि से राज्य का महत्व, सामरिक का मतलब होता है उसकी लोकेशन के कारण। स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक STRATEGIC, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। जैसे कश्मीर देखते हैं अपन, चाइना पाकिस्तान बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश है कि नहीं, उत्तरांचल, तो ये इनकी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। ठीक है, फिर आर्थिक और ढांचागत सुविधाओं की दृष्टि से राज्य का पिछड़ापन। आर्थिक सुविधाएं कौन सी, जैसे रोड कम है, रेलवे कम है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन कम है। और ढांचागत का मतलब होता है बेसिक, जैसे ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, हॉस्पिटल, हेल्थ, ड्रेनेज सिस्टम, मतलब नालों वगैरह की, पेयजल, वो सुविधा बहुत ज़्यादा कम है। तो ये सारे चारों पैरामीटर हैं। ये क्वेश्चन आता है किस आधार पर दिया जाता है, ऐसे है ना। राज्य को विशेष दर्जा देने का काम गॉडगिल फार्मूला, ये है गॉडगिल फार्मूला के आधार पर शुरू किया गया था। ठीक है, एनवी गॉडगिल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझ में क्वेश्चन आता है गॉडगिल फार्मूले का संबंध किससे है, तो विशेष राज्य। फिर राज्यों की पूरी मैंने लिस्ट आपको दी हुई है, उसमें देखो कौन कौन से विशेष राज्य हैं, कैसे। अब जैसे ये उत्तराखंड राज्य का विशेष दर्जा जो देने की दर्जा जो दिया गया, वो चीज देखते हैं। एक मिनट, या उत्तराखंड राज्य को विशेष दर्जा कैसे, 11 नवंबर 2020 को सृजित किया गया था ये उत्तरांचल। नए राज्य उत्तराखंड को केंद्र सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा दिया। उत्तराखंड को मिलाकर अब तक कितने 11 राज्य विशेष राज्य की श्रेणी में आ चुके हैं। ठीक है, जैसा कि प्रावधान है विशेष राज्य, मतलब होता क्या है, क्यों चाहते हैं विशेष राज्य आने से। ठीक है ना, आप इनकी लिस्ट देखना जो मैंने दी है, उसमें आप इनकी लोकेशन देखना जो मैंने वो बताई, सब यही है पर्वतीय होने से। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के कारण, मतलब या तो पर्वतीय, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और फायदा क्या होता है विशेष राज्य का दर्जा दे देते हैं तो, राज्य का प्राप्त होने के बाद, मतलब विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के बाद इस राज्य को मुख्य रूप से मिलने वाली वित्तीय सहायता में 90% राशि अनुदान के रूप में मिलती है और 10% ऋण के रूप में मिलती है। इस प्रकार अब यह राज्य उदार शर्तों पर केंद्र से अधिक सहायता प्राप्त पाने का हकदार हो गया। देखो 90% अनुदान है, ठीक है, ग्रांट इन एड, और 10% लोन है। ठीक है, ये तो होता है स्पेशल स्टेट को। अनुदान क्या होता है, जरूरी नहीं कि आप चुकाओगे, और रेट भी जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम होती है। और जबकि ऋण जो है ये अपन को चुकाना पड़ता ही है हर हाल में। ठीक है, जबकि इसमें इतना नहीं है, चुकाना नहीं पड़ता अनुदान को, रेट भी बहुत कम होती है ब्याज की। ठीक है ना, अगर जैसे मान लो अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन आप तो ये मान के चल लो अनुदान पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम और ऋण पे ज़्यादा होती है, चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो इनको 90% राशि अनुदान के रूप में मिलती है और 10% लोन के रूप में। जबकि जो नॉन स्पेशल, गैर विशेष राज्य दर्जा जो है ना, उनको क्या, उनका बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा कि उनको 10% राशि मिलती है, 10% राशि मिलती है किसके रूप में, अनुदान के रूप में, और 90% राशि मिलती है किसके रूप में, ऋण के रूप में। किनको, जो गैर विशेष राज्य दर्जा प्राप्त जो स्टेट्स हैं। अब जैसे 11 तो इधर हो गए ना अपने, ठीक है, फिर बाकी बच गए जैसे तो अपने सारे वो किधर आ गए, नॉन स्पेशल स्टेट्स, तो उनको 90% राशि लोन के रूप में, 10% ऋण के रूप में, ऐसे है ये चीज। ओके, तो ऐसे ये पूरा अपना चैप्टर था, है कि नहीं। तो ऐसे इसका एक दो बार रिवीजन करो, फिट हो जाएगा। फिर टेबल्स वगैरह देखिए, क्वेश्चन आप सार्थक फैक्ट मैंने आपको दे ही दिए हैं पूरे, उनका अपलोड क्या हुआ वो देखो। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे मतलब आपको ऐसा अपने मित्र लोग कोई वीडियो देख रहे हैं जो आप मेरे पास ग्रुप में नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो आपको जो ये नंबर दिखाई दे रहा है ना मेरा, ये 9680 वाला, ये वाला 96802994, तो इस पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, सर प्लीज़ मैं एडमिन ग्रुप, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, ये PDF मटेरियल जैसे जो है लिखना नहीं पड़ेगा आपको हाथ से, आप वहाँ से उसका प्रिंट ले लो और उसको पढ़ो। ठीक है ना, और फिर जैसे जो मैंने ऑनलाइन टेस्ट का आपको गूगल फॉर्म डाला अपने ग्रुप में, उसको आप भर दो,
फिर जो टेस्ट की व्यवस्था बेस्ट जो हो पाएगी, 2-3 ऑप्शन है अपने पास, देखेंगे। ओके ओके।